जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. And people who don't pray live in darkness. फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातें आपके जीवन में कर रहे हैं। प्रियो, आज हम बहुत ही अहम विषय के बारे में देखने पर है और जो कि इस समय की कलीसियाओं में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी गलतफहमियों को लेकर आया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी भली बातें करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नए नियम में, नए करार में दशमांश के बारे में कहां पर जिक्र किया गया है कि हम दशमांश दें। प्रियो, आज मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप परमेश्वर के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में और साथ ही साथ इतिहास के बारे में जानें। क्योंकि अगर आप नए विश्वासी है या पुराने विश्वासी, अगर आप मसीह इतिहास को नहीं जानते हैं तो काफी बार आप लोगों को जो सही शिक्षण है, जो सही टीचिंग्स है, जो सही शिक्षा है, वो गलत आपको दिखाई देगी। प्रियो, अगर आप इतिहास पढ़ाई करोगे तो परमेश्वर ने हर एक सदी में एक नया मूव लेकर आए या फिर एक नए चलन को लेकर आए। नया चलन इसका मतलब यह नहीं कि नई बात है। नया चलन इसका मतलब है कि जो पुराना सच्चाई है, परमेश्वर ने उस सच्चाई पर प्रकाश डाला है। सच्चाई कभी भी नई नहीं होती है, सच्चाई हमेशा पुरानी रहती है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, रेवलेशन के तौर पर, प्रकाशन के तौर पर उस पर रोशनी डालते हैं और पूरी कलीसिया, पूरे दुनिया की जो कलीसिया है, यानी जो मसीह का दिया है, उस रेवलेशंस को अपने जीवन में स्वीकारते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी बढ़ोतरी को देखते हैं। जब कलीसिया यानी 2000 साल पहले परमेश्वर ने शुरुआत की थी प्रेरितों के काम के द्वारा, उसके पहले भी कलीसिया शुरू थी, लेकिन कलीसिया का जो अस्तित्व है वह प्रेरितों के काम से माना जाता है कि वहां से पवित्र आत्मा जब इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कलीसिया की जो स्थापना की, वो बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्यशाली कलीसिया में तब्दील की जाती है। फिर वो कलीसिया जो है ना मायने रखती है या फिर वो एक अच्छा प्रभाव डालती है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया, तब से कलीसिया बहुत सारे चीजों से गुजर रही थी। फिर एक ऐसा समय आया जहां पर कलीसिया लुप्त हो गई थी, यानी नहीं के बराबर थी लेकिन नहीं के बराबर थी। बहुत कम तादाद में कलीसिया थी। जब कलीसिया यानी आज से लगभग 1500 साल पहले, आप जान सकते हैं कि वहां का स्थिति कैसे होगा, परिस्थिति कैसे होगा। आप कलीसिया का जड़ नहीं देख सकते क्योंकि वो पूरी तौर पर, जैसे कि मैंने कहा कि वो लुप्त हो गई थी, पूरी तौर पर कलीसिया नहीं के बराबर थी। लेकिन आज से 500 साल पहले परमेश्वर ने जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर के द्वारा एक रिफॉर्मेशन लेकर आए, एक परिवर्तन लेकर आए, एक बदलाव लेकर आए और परमेश्वर ने बहुत सारी अच्छी बातें वहां पर शुरू की। लेकिन जैसे दिन बीतते चले गए, लोगों ने शिक्षाओं को, क्योंकि उसके पहले सही शिक्षा नहीं थी, शिक्षाओं को देना चालू किया और फिर लोगों ने इस प्रकार के निर्णय में वो आ गए कि देखो, जब प्रेरित जिंदा थे या जब प्रेरित थे, यीशु मसीह के सच्चे चेले या पहले चेले जब थे, तभी सभी सेवकाई उपलब्ध थी। लेकिन जैसे दिन बीतता चले गया, जैसे प्रेरित चले गए, प्रेरितों के साथ जो भी अभिवाचन परमेश्वर ने उनके साथ दिया था वो सारा खत्म हो गया। यानी उस समय कोई भी व्यक्ति चंगाई के सेवकाई पर विश्वास नहीं करते थे, कोई भी व्यक्ति जो है चिन्ह चमत्कार पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उभारा जिनका नाम जॉन अलेक्जेंडर डोवी है, यानी उस समय था। मुझे लगता है कि सन 1700 या 1700 और 1800 में वो व्यक्ति को परमेश्वर ने उभारा और उस व्यक्ति ने हीलिंग मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया। यानी उन्होंने कहा कि
जो चंगाई की सेवकाई है वो केवल प्रेरितों के साथ खत्म नहीं हुई, लेकिन वो यीशु मसीह के आने तक वो सेवकाई जो है ना बरकरार रहनी चाहिए। और उन्होंने प्रैक्टिस के तौर पर यानी प्रदर्शित करते हुए यीशु मसीह के सामर्थ को उन्होंने बताया। और फिर वहां से बहुत सारे अद्भुत प्रचारक लोग जो है ना तैयार हो गए। वहां से जॉन जी लेक तैयार हो गए। फिर जॉन जी लेक के बाद जब आप देखोगे कि आज बहुत सारे अद्भुत प्रचारक हमें देखने मिलते हैं जो बहुत ही अद्भुत तौर पर चंगाई के सेवकाई में कार्य करते हैं। प्रियो, मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग जब परमेश्वर कोई नए प्रकाशन को लेकर आते हैं, परमेश्वर जब वो जो पुराना जो रहस्य है उन चीजों पर रोशनी लेकर आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके विरोध करना चालू करते हैं। यानी शत्रु जो है अपने एजेंट्स के द्वारा उन चीजों को खंडित करना चाहता है, उन चीजों पर मिट्टी डालना चाहता है। और आज दुनिया भर में यही चीजें चल रही है दशमांश को लेकर। आप एक चीज को जानिएगा, जब भी कभी रेवलेशन रुक गया या फिर कलीसिया रुक गई, वहीं पर शत्रु ने मिट्टी डालना चालू किया। यानी जब आप मलाकी से लेकर मत्ती की किताब तक आप जब देखोगे तो वहां पर लगभग 400, 450 या 450 साल का एक बड़ा फासला है, गैप है। और उस 400, 450 या 450 साल के बीच में जो है ना बहुत सारे गलत ईश्वर जो है ना वहां पर तैयार हो गए। बहुत सारे गलत लोग अपने आप को ईश्वर बोलने लगे, क्योंकि परमेश्वर जो है ना वहां पर कोई रेवलेशन नहीं था। और जब आप देखोगे कि सन 1500 तक जो है ना बहुत कम तादाद में लोग मिला करते थे, और उसी की वजह से शत्रु ने क्या किया, बहुत सारी गलत शिक्षाओं को कलीसिया में लेकर आया था। और कलीसिया का बुनियाद जो है ना गलत शिक्षा से पड़ गया था। यानी वो कलीसिया में गलत माहौल तैयार हो गया था। फिर लेकिन धीरे धीरे कर परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत सारा परिवर्तन लाया, बहुत सारा बदलाव लाया। लेकिन फिर जब हम देखते हैं 2-3 साल पीछे, एक्चुअली ये जो शिक्षा है बहुत पहले से शुरू है, लेकिन 2-3 साल पीछे जब हम जाएंगे, लॉकडाउन के समय में बहुत सारी कलीसिया बंद थी। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन नहीं आते थे, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस नहीं था। जूम्स नहीं चलता था, गूगल मीट नहीं था, और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत कम आते थे। और शत्रु ने क्या किया, उसी चीज का फायदा उठाया कलीसियाओं में गलत शिक्षाओं को लेकर आने के लिए। और शत्रु ने क्या किया कि गलत शिक्षा यह लाई कि आपको दशमांश नहीं बोना है, क्योंकि नए करार में किसी प्रकार का दशमांश ये शब्द नहीं है। और फिर बहुत सारे लोगों ने इन चीजों का फायदा उठाया, और लोगों ने क्या कहा कि आपको दशमांश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इमारत बांधना है, हमें ऑफिस बांधना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अपनी सेवकाई को आगे दिखाकर लोगों को पूरी तौर पर गलत राह पर भटका दिया। अपनी कलीसियाओं से उनका संबंध तोड़ दिया। अपने पास्टरों के प्रति उनके मन में नफरत उन्होंने भरा, और बहुत सारी गलत चीजें जो है ना इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो है कलीसिया में उन्होंने फैला दी, जिसका परिणाम यह है कि बहुत सारी जो कलीसिया है वो पूरी तौर पर टूट चुकी है, पूरी तौर पर बिखर चुकी है। लेकिन लोगों ने अपना घर बना लिया, लोगों ने अपना ऑफिस बना लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम में या फिर नए करार में कहां पर दशमांश के बारे में जिक्र किया गया, दशमांश के बारे में बात किया गया। पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे ठोस तौर पर नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं है, क्योंकि नया नियम दशमांश के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, नया नियम दशमांश के बारे में नहीं है, नया नियम पूरे 100% के बारे में। जब आप नए नियम में जी रहे हैं, आपको एक चीज जानने की जरूरत है प्रियो, कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप अपना संपूर्ण प्रतिशत जो है, केवल पैसा नहीं लेकिन अपना जिंदगी जो है ना परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। यीशु मसीह ने अपना 10% नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने अपना संपूर्ण 100% दिया, और उसी की वजह से आपका उद्धार हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ने अपना 100% दिया, और उसी के वजह से आपका उद्धार हुआ है। जब आप देखोगे दूसरे कुरिन्थियों की किताब अध्याय 9 जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके दिल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका दिल जो है 100% समर्पित होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आप यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर यह चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए जिंदगी बिताएं। आप कहेंगे फिर हमारे खाने के बारे में क्या, हमारे कपड़े के बारे में क्या, हमारे रहने के बारे में क्या? तो मत्ती की किताब अध्याय 6 आपके लिए है, आप उसे पढ़ सकते हैं 23 से आगे। ठीक है, 23 से 33 तक आपके बारे में जिक्र किया गया है, आपके बारे में लिखा गया है। आपको अपने धनराशि के जरिए, अपने पैसों के जरिए परमेश्वर की सेवा करनी है।
ठीक है। अब आप कहोगे नहीं पास्टर हमारा चर्च ऐसे, हमारा चर्च वैसे। हाँ, आप डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही आदरपूर्वक अपने पास्टरों के साथ। गलत शिक्षा जो है गलत भावनाओं को लेकर आती है, गलत शिक्षा जो है दूसरों के प्रति हमारे मन में कड़वाहट उत्पन्न करती है। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे जो गलत शिक्षक है उन्होंने क्या किया, गलत शिक्षाओं को कलीसिया में बांटा, और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने पासबान के प्रति बहुत ईर्ष्या से भर गए। नहीं हमारा पास्टर गलत है, नहीं वो ऐसे करता है, वो टाइट्स का गलत इस्तेमाल करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका उद्धार कैसे वो इसके बारे में सोचो। उन्होंने पैसा निवेश किया, इस्तेमाल किया आप तक सुसमाचार लाने के लिए, चाहे वो सभा के जरिए हो, चाहे वो कलीसिया के जरिए हो, चाहे वो घर कलीसिया के जरिए हो, उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, कुछ चीजों में हमें सुधारना लाना है, कुछ चीजों में परिवर्तन लाना है, इससे मैं नहीं मुकर रहा हूं। हमें बहुत सारा परिवर्तन लाना है। हम जो पासबान है हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। सच में ये बात है और इसे मैं डिनाई नहीं करता हूं, यह हर एक के जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति कहता है कि पास्टर गलत है वो गलत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो भी बहुत गलत है। आप शायद उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम जानते हैं कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, खास करके उन लोगों के बारे में जो मुंबई से है, ठीक है, जो मुंबई से है। प्रियो, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कलीसिया रुक गई थी वहां पर शत्रु ने अपनी गलत शिक्षाओं को लेकर आई। लॉकडाउन में कलीसिया रुक गई थी, वो पूरी तौर पर कार्य नहीं कर पा रही थी जिस प्रकार वो कार्य कर रही थी। एक नया मूव चालू हुआ, एक नया परमेश्वर का चलन चालू हुआ, जहां पर शत्रु ने क्या किया, मिट्टी डालने का प्रयास किया। और शत्रु ने यह बताया कि दशमांश बिल्कुल भी नहीं है। नए करार में दशमांश के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन नए करार में 100% के बारे में जिक्र किया गया है। आपको पैसा कमाना है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, आपको पैसा निवेश करना है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, ठीक है। यानी जब आपके पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो आज जो सर्वसाधारण कलीसिया है, एक्चुअली कलीसिया साधारण नहीं, कलीसिया बहुत सामर्थशाली है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो छोटी छोटी कलीसिया है, वो कलीसिया कैसे चलती है पता है? अगर उस कलीसिया में 50 लोग हैं, उन 50 लोगों में से 2, 4, 5 लोग ही दशमांश देते हैं सही तौर पर, लगातार तौर पर। बाकी के लोग तो झूठे जो शिक्षा है, गलत जो शिक्षा है उसके शिकार हो गए हैं। उसके पहले भी वो शिक्षा के शिकार हो चुके थे, क्योंकि उनकी परिस्थिति वैसे नहीं है। वो रोज कमाई कर कर अपना घर चलाते, तो वो दशमांश नहीं दे पाते हैं, और उसी की वजह से गरीबी ने उन्हें जकड़ लिया है, तंगी ने उन्हें जकड़ लिया है, कर्जे ने उन्हें जकड़ लिया है। लेकिन मैं कह रहा था कि 50 जो लोग हैं उनमें से 4-5 जो लोग हैं वही दशमांश देते हैं। अब ऑफरिंग और दशमांश मिलाकर अगर महीने का हम कैलकुलेट करें, एक जनरल कैलकुलेट करें, तो 10-12 हजार रुपया दशमांश और उनका ऑफरिंग्स आता है। उसमें से जो कलीसिया जहां पर वो चलाते हैं उसका किराया जाता है, फिर छोटे मोटे जो एक्टिविटीज होते हैं उसका किराया जाता है, फिर उन पैसों में से अगर पास्टर फुल टाइम सेवकाई करते हैं तो उनका घर का किराया है, उनके बच्चों का फीस है, और भी ढेर सारी चीजें हैं। अब आप कहोगे पास्टर अगर ऐसे सब कुछ है तो वो काम क्यों नहीं करते? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कलीसिया की जिम्मेदारी होती है पास्टरों को संभालने के लिए। कलीसिया अपने पासबान का अच्छा देखभाल करना चाहिए। आप उनके बुलाहट पर शंका नहीं करें, आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए, आप उनके बुलाहट पर किसी प्रकार का जो है ना प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। प्रभु उनसे बातें करेंगे। हाँ, अगर आप मसीह में बहुत बुजुर्ग हैं, आप अगर सयाने हैं, आप प्रभु के वचन को बहुत गहराई से जानते हैं, तो आप आदरपूर्वक उनसे बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये आपका काम नहीं है कि वो क्या करना चाहिए, वो क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे झूठे और गलत शिक्षक हैं जो पास्टरों के बारे में निंदा करते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें ऐसे करना चाहिए, उन्हें वैसे करना चाहिए। अगर वो काम करते तो आपका उद्धार नहीं होता। अगर वो काम करते तो शायद आज आप इस मुकाम तक नहीं पहुंचते कि आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर दें। वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना जीवन समर्पित तौर पर बिता रहे हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप जो है ना मसीह में। तो मैं ऐसे पासबानों का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और बहुत आदर करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने भाइयों को, मेरे जो सहकर्मी हैं, हम जो लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं, उनको सलाह भी देना चाहता हूं कि आप किस प्रकार अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाएं। इसके ऊपर आप विचार करें, इन चीजों के लिए आप प्रार्थना करें, इन चीजों के बारे में आप सोचें। मैं आपसे कह रहा था प्रियो कि आप दशमांश कहां पर लिखा है, आप ऐसे
झूठी या गलत शिक्षाओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करें, और क्योंकि ये सब जो है आप बस गलत सोचने के लिए और गलत बातों को देखने के लिए और गलत चीजों को फैलाने के लिए बोली जाती है। लेकिन आपका जीवन जो है ना समर्पित जीवन होना चाहिए। पौलुस का जीवन देखो, उसने 100% समर्पित कर दिया। यीशु के अनुयायी को देखो, उन्होंने 100% समर्पित कर दिया। जो भी यीशु के सही फॉलोअर्स है वो कामकाज करते थे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज लोग कामकाज करते हैं अपने चीजों को स्थापित करने के लिए। आज लोग दशमांश नहीं देना चाहते हैं, ये झूठा जो शिक्षण है ये सुनते हुए कि कहाँ पर लिखा हुआ है, और वो जो है ना आशीष का कारण नहीं ठहरते हैं। आपको अपने धनराशि का, अपने पैसों का इस्तेमाल करना है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर आप दशमांश नहीं देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप दशमांश नहीं दे, लेकिन उससे बढ़कर दे। आपको दशमांश नहीं देना है, आपको उससे बढ़कर देना है। और परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप उसके सहकर्मी बने, आप उसके मददगार नहीं बने, आप उसके सहकर्मी बने। मददगार और सहकर्मी में बहुत फर्क है। आप यीशु के मददगार नहीं हो जो उसकी सेवकाई को मदद करोगे, लेकिन आप यीशु के सहकर्मी हो जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करेंगे। तो आप ये जो झूठी शिक्षा है, ये जो गलत शिक्षा है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे कि कहां पर लिखा है। ज्यादा जो है ना तक्र न करते बैठे, वाद विवाद न करते बैठे, लेकिन आप समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने अपना संपूर्ण प्रतिशत 100% आपके लिए दिया है। आपको इस स्तर पर आना है कि आप भी अपना 100% परमेश्वर के राज्य में दे। आप कहोगे पास्टर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं आज लोग एक ही तरफा कमाई नहीं कमाते। आज लोगों के पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यवसाय, वो कामकाज करते हैं, वो व्यवसाय करते हैं। तो आप एक ऐसा भाग बनाइए, ऐसा पार्ट बनाइए अपने जीवन में कि वो जो भाग है, यानी अगर आप 3 तरीके से पैसे कमाते हैं, एक तो आपका कामकाज जो कि आप कर रहे हैं, दूसरा आपका व्यवसाय, और तीसरा जो कि आपका एक्स्ट्रा कुछ इनकम है। अगर आप ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो एक ऐसा सोर्स बनाइए, एक ऐसा भाग बनाइए जहां पर आप 100% जितना भी कमाई वहां से निकलेगा, और जो बेस्ट वाला पार्ट है। ऐसा नहीं है कि अरे जो चंद थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा वो 100% हम बोएंगे। परमेश्वर को फंसाने का काम नहीं करें। आप एक चालबाज व्यक्ति मत बने। बहुत सारे लोग बहुत चालबाज है, जिसे मैं मसीह चालबाज कहता हूं। यानी मसीह में आने के बाद वो बहुत चतुराई से जो है ना, जो छोटा भाग होता है वो कैसे परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं वो बहुत जानते हैं। लेकिन आप क्या करें, जो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए बेस्ट पार्ट दिया है, अपना जिंदगी उसने आपके लिए कुर्बान किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो बेस्ट पार्ट है वो परमेश्वर के राज्य में 100% समर्पित कर सकते हैं कि प्रभु मैं इन चीजों का इस्तेमाल करूंगा आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। और आप 10% से बढ़कर जो है ना, अगर जो नॉर्मल विश्वासी जो मुझे देख रहे हैं, आप 10% से बढ़कर जो है अपना जीवन समर्पण कर, यानी 10% अपना समय, 10% से ज्यादा अपना पैसा आप देना चालू करें। आप 15%, 20% अपने टाइट्स को करें कि आपका दशमांश जो है वो दशमांश ना होते हुए 15% और 20% और 25%, 30%, 40%, 50% जो है ना आप बोने वाले लोग बनना चाहिए। और जब आप इन चीजों को करोगे, परमेश्वर आपको ढेर सारी चीजों से आशीषित करेंगे, ढेर सारी नई चीज करने के लिए। इसलिए जो भरमाने वाली शिक्षा है इसके पीछे ना जाओ, लेकिन होने दो कि परमेश्वर आपको मदद करे सही चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं, आप कृपालु दयालु प्रभु जी। परमेश्वर, जो लोगों के आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है प्रभु जी, यीशु के नाम से उन पट्टियों को हम हटाते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा प्रभु जी। इन्हें अधिक बोने वाले लोग बना प्रभु, ताकि अधिक कटनी काट पाए, जिस चीज के द्वारा प्रभु इनके पास अधिक हो, ताकि प्रभु जी ये अच्छे कामों में निवेश कर पाए। परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, अपने कलीसिया के लिए आप ठोकर का कारण नहीं लेकिन आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू।